तो दुनिया के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक को समझना ये काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है। पर क्या हो अगर हम इसे एक सिंपल सी स्टडी गाइड से समझें। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये गाइड हमें भारत की जीएसटी के बारे में क्या सिखा सकती है। तो हमारा पहला सुराग मिलता है एक स्टडी गाइड से जो इंडियन पुलिस एग्जाम्स के लिए बनी है। और ये एक बड़ा ही मिस्टीरियस सा फ्रेज है, 17 में जीएसटी हेवन। यही है हमारे इस पूरे विश्लेषण की चाबी। असल में ये एक ट्रिक है और हम बहुत जल्द देखने वाले हैं कि इससे कौन सा राज खुलता है। तो इसी अनोखे स्टडी गाइड की मदद से हम भारत के जीएसटी के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनको समझने वाले हैं। चलिए इस मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी का मतलब क्या है? इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या हिंदी में कहें तो वस्तु एवं सेवा कर। मतलब ये एक सिंगल टैक्स है जो सामान और सर्विसेज दोनों पर लगता है। और यहाँ हमारी पहली ट्रिक का जवाब मिलता है। जीएसटी को ऑफिशियली 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। याद है वो लाइन, 17 में जीएसटी हेवन? ये साल 2017 को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। काफी स्मार्ट है ना? अब ये समझते हैं कि इस इतने बड़े टैक्स बदलाव के पीछे का मेन आइडिया क्या था। ये सिर्फ एक नया टैक्स नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा मिशन था। इस पूरे सुधार का जो विजन है वो इस एक जबरदस्त नारे में छिपा है, एक देश एक टैक्स। आइडिया ये था कि पूरे भारत के लिए एक ही यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बनाया जाए जिससे बिजनेस करना आसान हो। तो इस स्टडी गाइड के हिसाब से जीएसटी के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, इंडियन मार्केट को एक करना। दूसरा, टैक्स की चोरी को रोकना। और तीसरा, कोशिश करना कि उपभोक्ताओं के लिए चीजें सस्ती हों। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। जीएसटी अपने आप में कोई एक अकेला टैक्स नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसके अलग अलग हिस्से हैं। आइए देखते हैं कि ये हिस्से क्या हैं। जीएसटी के 4 मेन टाइप्स हैं। देखिए, सीजीएसटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एसजीएसटी है जो स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं, आईजीएसटी तब लगता है जब 2 राज्यों के बीच कोई व्यापार होता है, और यूटीजीएसटी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये यूनियन टेरिटरीज के लिए है। अब इन चारों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी गाइड के पास इसके लिए भी एक ट्रिक है। बस याद रखिए, CSIU। C से सेंट्रल, S से स्टेट, I से इंटरस्टेट और U से यूनियन टेरिटरी। कितना सिंपल और असरदार है। इतने बड़े सिस्टम के साथ सवाल तो उठता ही है, फैसले कौन लेता है? इसके लिए एक गवर्निंग बॉडी है जिसे हम जीएसटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। जीएसटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है वो काफी सीधा है। इसे हेड करते हैं भारत के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके मेंबर्स होते हैं सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स। मतलब ये सेंटर और स्टेट्स के बीच एक मिलकर काम करने वाली बॉडी है। और यहाँ एक और मेमोरी ट्रिक है। ये याद रखने के लिए कि काउंसिल को लीड कौन करता है, गाइड बस इतना कहती है, फाइनेंस मिनिस्टर इक्वल टू जीएसटी मिनिस्टर। ये एक सीधा साधा कनेक्शन है जो एग्जाम के प्रेशर में याद रखना आसान बनाता है। चलिए अब इस पर फोकस करते हैं कि जीएसटी असल में आम लोगों को कैसे अफेक्ट करता है, मतलब अलग अलग चीजों पर लगने वाले टैक्स रेट्स के जरिए। भारत में जीएसटी के 5 अलग अलग रेट्स हैं जिन्हें हम स्लैब्स भी कहते हैं। ये 0% से शुरू होते हैं और 28% तक जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये रेट्स लगते किस पर हैं। देखिए, 0% है जरूरी चीजों पर, जैसे ताज़ा खाना, 5% रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों पर, 12% और 18% में ज्यादातर प्रोसेस्ड चीजें और सर्विसेज आ जाती हैं, जबकि 28% का जो रेट है वो लग्जरी आइटम्स के लिए रिजर्व्ड है। और हाँ, हमारी गाइड के पास इन नंबर्स को याद रखने के लिए भी एक आखिरी ट्रिक है। बस इस सीक्वेंस याद रखना है, 0, 5, 12, 18, 28। जैसा कि गाइड कहती है, 0 से शुरू, 28 पर खत्म। तो इस छोटे से विश्लेषण को खत्म करने के लिए चलिए सारे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ये वो 3 बातें हैं जिन्हें हमारी स्टडी गाइड सबसे जरूरी बताकर हाईलाइट करती है। जीएसटी 2017 में शुरू हुआ। इसकी काउंसिल को फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं और इसका मूल मंत्र है, एक राष्ट्र एक कर। इस मुश्किल टॉपिक का यही सार है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या एक सिंगल टैक्स सिस्टम
अपने तमाम स्लैब्स और नियमों के साथ भारत जैसी विशाल और विविध अर्थव्यवस्था को सच में आसान बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।